तो यूके में हमने अपना घर लिया है, वो भी 100 साल पुराना। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग हाउस बाइंग। आप वीडियोस में देख ही रहे होंगे या आप अगर न्यूज फॉलो करते हैं आप देख ही रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इवन आज भी 0.75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। तो क्या ये सही डिसीजन है यहाँ बाय हाउस करने का इस टाइम पे स्पेसिफिकली? तो स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके में हाउस बाय करने का ये सही टाइम है या नहीं, और हमने 100 साल पुराना घर क्यों लिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूँ अंकिता और मैं हूँ नितिन। वेलकम टू देसी कपल इन लंदन। तो पहले हम बात करते हैं कि हमने यूके में 100 साल पुराना घर क्यों लिया, जो कि इंडिया की आजादी से पहले का बना हुआ है। इंडिया में जब हम होते हैं तब हम ऐसा सोचते नहीं है कि हम कोई इतनी पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या कभी भी बाय भी करेंगे रहने के लिए भी। बट यूके में ये चीज बहुत ही कॉमन है कि आप इतने पुरानी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसमें चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हो या फिर रहने के पर्पज से हो, दोनों ही पर्पज के लिए पुरानी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खरीदना ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो प्रॉपर्टीज हैं, जो घर बने हुए हैं, वो बहुत बहुत पुराने बने हुए हैं कि 100-150 साल तो बहुत ही नॉर्मल बात है। यहाँ पे अलग अलग इराज हुआ करती थी, तो हाउसेस भी उसी हिसाब से चेंज हुए, डेवलप हुए, उनके फेसेस चेंज हुए। एक है विक्टोरियन एरा, एक है एडवर्डियन एरा। तो हाउसेस के नाम भी उसी तरह से है, एडवर्डियन हाउस, विक्टोरियन हाउस। फिर 1930s में बने थे जो उनका भी कुछ ऐसा नाम है नहीं, लेकिन ओल्ड हाउस बोलते हैं उसको। तो जैसे ये वाला जो हमारा हाउस है, ये 1930s के अराउंड बना था। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पुराना घर है, कितनी देर चलेगा, ऐसी कितना सॉलिड रहता है या नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है, जो भी यहाँ के लोकल्स हैं, काफी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि यहाँ जो पुराने घर हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, रादर देन आप नए घर बाय करो। जब नए घर बाय करते हैं तो उसमें काफी दिक्कतें होती हैं, काफी इश्यूज हैं, बिल्डर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और इसलिए लोग यहाँ पे यही प्रेफर करते हैं कि अगर आप घर बाय करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप ओल्ड घर ले लें। तो जो ओल्डर बिल्ड्स हैं, स्पेशली जो 1930s के अराउंड जो प्रॉपर्टीज बनी हुई है, उनको काफी ज्यादा रिलायबल समझा जाता है और ये समझा जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। जबकि जो न्यू हाउसेज है या न्यू फ्लैट्स बन रहे हैं आजकल, उनके लिए बोला जाता है कि एक तो क्वालिटी मटेरियल्स नहीं यूज हो रहे, प्लस सेकेंडली स्पेस का भी प्रॉब्लम है कि कम स्पेस में वो बना देते हैं ये वाली प्रॉपर्टीज, और उस वजह से स्पेस इतना नहीं मिलता है बायर्स को। हाँ, जैसे पुराने टाइम में जब घर बने थे तो लैंड काफी सस्ता हुआ करता था, तो इसलिए लोगों ने काफी बड़े बड़े लैंड्स लेके घर बनाए हुए हैं। लेकिन जो नए घर बनते हैं, फिर उसके लिए अगर आपको इतना ही लैंड चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं नए बिल्डर को। तो इसलिए ये फर्क रहता है। तो सेकेंडली एक ये भी चीज होती है कि जो नए घर होते हैं, जब आप नया घर लेंगे तो पहले उसकी प्राइस गिरेगी। तो ऐसा होता है कि जैसे आप नया घर लेते हैं, कोई नई बिल्ड वाला घर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो उसकी प्राइस है वो, जैसे अगर आपने 5 लाख के लिया है तो उसकी प्राइस अगले दिन से कम हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले नए घरों की प्राइस गिरती है। बट जो ओल्ड हाउसेस होते हैं उनका ऐसा होता है कि जब भी आप उस घर को लेते हैं तो उसकी प्राइस अच्छे दिनों में एप्रिशिएट ही होगी, कभी भी प्राइस ऐसे वैल्यू गिरेगी नहीं उसकी। तो ये भी एक डिफरेंस रहता है यहाँ पे नए हाउसेस बाय करने में और पुराने हाउसेस बाय करने में। हाँ, तो अगर आप किसी से भी यहाँ पे लोकली किसी से भी पूछेंगे जो यहाँ के लोग रहते हैं यहाँ पे, वो आपको हमेशा यही रेकमेंड करेंगे कि आप पुरानी प्रॉपर्टी खरीदें, ना कि न्यू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ये टाइम बिल्कुल सही है या हमने गलत डिसीजन लिया है इस टाइम पे घर लेने का। क्योंकि आपने देखा ही है कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। अभी 0.75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ ही रहे हैं इस टाइम पे भी। बट द थिंग इज कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, या अगर आप बोलेंगे कि आने वाले टाइम में आपकी मॉर्गेज अमाउंट बढ़ जाएगी, या जो EMI जैसे हम बोलते हैं कि वो बढ़ जाएगी। बट ऐसा है यहाँ पे रेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर जब मैं मूव हुआ था यहाँ पे तो 1 बेडरूम 1300 के आसपास लिया था, जो भी काफी अच्छी लोकेलिटी में मैंने लिया था उस टाइम पे। बट अब वही जो 1 बेडरूम है वहां पे 1600 के आसपास मिल रहा है। विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर ये रेट का चेंज हो गया है, तो बहुत ही ज्यादा है। और ये सारा जो अमाउंट है आपका, ये आपका इंटरेस्ट में ही जा रहा है एक तरह से, अगर आप सोचा जाए। और यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है कि आप EMI बहुत लंबी भी करवा सकते हैं। मान लीजिए कि अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 5, 5.5 या 6% भी मिल रहा है। उस केस में आप क्या करवा सकते हैं, अपनी EMI को लंबा करवा सकते हैं। लाइक 35 ईयर्स तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मंथली EMI है या आपकी मॉर्गेज है वो उतनी ही बने जितना आप रेंट पे कर रहे थे, कि आपका जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें कुछ फर्क ना आए। बहुत सालों से हमने रेंट पे किया है और हम अब सोच रहे थे कि हमें अब रेंट पे नहीं करना है, अब हमें अपना मॉर्गेज पे करना है, ना कि अपने लैंडलॉर्ड का मॉर्गेज पे करना है। यही इसलिए लोग यहाँ पे आके सोचते हैं क्यों ना घर ले लिया जाए, क्योंकि आपकी रेंट की अमाउंट या आपका EMI लगभग आसपास ही हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये हर जगह भी एप्लीकेबल नहीं है ये चीज। ये यूके में एप्लीकेबल है, बट मैं ये कहूंगा कि इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप वहां पे 50 लाख का घर लेते हैं तो, लेकिन आप वहां पे रेंट बहुत सस्ता 10-15 हजार 20 हजार में भी ले सकते हैं।
तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। यूके में रेंटिंग बहुत महंगी है, इसलिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि घर ले लो तो इट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। चाहे आप रेंट पे रह रहे हो या फिर आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली हो, हाउस होल्ड ग्रोसरीज की सबको जरूरत होती है। तो चेरिस करके ये ऐप आई है जो कि न्यू है मार्केट में, और इस पे डिफरेंट तरह के कैटेगरीज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप डिफरेंट चीजें बाय कर सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड एसेंशियल्स हैं, बास्केट्स हैं, किचन एसेंशियल्स हैं, लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स हैं, स्नैक्स हैं डिफरेंट, और क्रिसमस रिलेटेड भी बहुत सारे डेकोरेशन और फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। तो बहुत ही ईजी है इस ऐप को यूज करना। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल 25% डिस्काउंट भी है। ये आप डिस्काउंट कोड देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी। इस ऐप को जरूर चेकआउट करें, काफी हेल्पफुल ऐप है। ये भी बहुत क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि जब आप आते हैं यहाँ पे इस कंट्री में रेंट पे अगर आप रहते हैं तो आप मोस्टली, जो मोस्ट ऑफ द लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। लेकिन जब घर लेने की बारी आती है तो लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप हाउस बाय करें, ना कि एक अपार्टमेंट बाय करें। दोनों चीजों के एक्चुअली प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है। हम वही डिस्कस करेंगे कि फ्लैट के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और हाउस के क्या प्रॉज एंड कॉन्स। हाँ, पहले बात करते हैं हाउस बाय करते हैं। अगर आप हाउस बाय करते हैं तो जो लैंड होता है पूरा वो आपका हो जाता है। तो आपको कुछ भी उस पर मेंटेनेंस करना है, कुछ भी करना है, वो आप पे ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मन है तो आप करवाइए, आपका मन नहीं है तो आप नहीं करवाएं। तो आपके पास ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आपके पास ज्यादा कंट्रोल है। जो भी आप करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे आप कर सकते हैं। कंट्रोल उस सेंस में कि आपको अगर कुछ करवाना है नहीं करवाना है, लेकिन यहाँ पे हर चीज पे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको घर में अगर एक्सटेंशन करवानी है, हाउस में कई चीजें तो अंदर से भी अगर चेंज करवानी है तो आपको जाके अपने काउंसिल से परमिशन लेनी होगी। उस चीज पे स्पेंड करना है कि नहीं वो आपकी कॉल है बेसिकली। हाँ, लेकिन जो फ्लैट होते हैं, फ्लैट में क्या होता है कि आपको ग्राउंड रेंट भरने होते हैं। ग्राउंड रेंट क्या होता है, बेसिकली जिस जगह पे आपने वो प्रॉपर्टी ली है, अगर वो लीज की प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लीज की ही होती है, तो आपको वो ग्राउंड रेंट पे करना होता है। सेकेंडली, आपको वहां पे जो मेंटेनेंस करते हैं, कंसियाज और जो आपकी ग्रीनरी देखते हैं या प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस, पूरी बिल्डिंग की मेंटेनेंस देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो उनका भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको ही पे करनी पड़ती है अपनी पॉकेट से, जो कि काफी एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप देखें। सेकेंड चीज एक ये है, जो डिफरेंस है वो ये है कि हाउसेस पे यहाँ पे जनरली गार्डन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर लगता है हम लोगों को तो एटलीस्ट। तो वो चीज फ्लैट में इतनी अवेलेबल नहीं होती है। बैक गार्डन में आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। आप समर्स में स्पेशली इतनी अच्छी होती है समर्स, यहाँ पे आप बाहर बैठ सकते हो, आराम से एंजॉय पार्टीज कर सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हैं। यहाँ पे काफी बड़ा कल्चर है पार्टीज और ओपन गार्डन्स में पार्टीज और बारबेक्यूज करने का, तो वो कर सकते हैं। बाकी आपको घर में ज्यादा जगह मिल जाती है। अगर आपके पास किड्स हैं तो आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है अपने घर में उनके खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए। फ्लैट्स की एक अच्छी चीज ये है कि जो फ्लैट्स बनते हैं वो सिटी, जो सेंट्रल लंदन की अगर मैं बात करूं या सेंट्रल सिटी की अगर मैं बात करूं, कि उसके आसपास ज्यादा होते हैं। दूर भी बनते हैं बट लेकिन जब लोग लेते हैं फ्लैट लेने का एक रीजन लोगों का ये भी होता है कि हाँ, कि सिटी के पास ही रहे, कि जोन 2 जोन 3 तक ही ले लें, ताकि आपको ट्रैवल, आपका कम्यूट कम हो जाए अगर आपको ऑफिस डेली जाना होता है तो वो एक रीजन हो सकता है। कुछ लोग फ्लैट भी प्रेफर करते हैं। फ्लैट्स के केस में थोड़ा एक बेटर ये रहता है कि आपके पास एक कम्युनिटी होती है। अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो आप अपने मतलब आसपास बहुत से लोग होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आपकी सोसाइटीज के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आप पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग हेल्प करते हैं। चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, अगर आपको एक पेपर भी प्रिंट करवाना है तो पीपल डू हेल्प यू ओवर देयर। हाउसेज में ये होता है कि हाउसेज एक तो लेन में होंगे तो थोड़ा दूर दूर होंगे, तो आपको हर एक का भी नहीं पता होगा कि आपकी लेन में कौन कौन रहता है, तो मैक्सिमम आपके आसपास वाले 2-3 घरों का पता होगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा फर्क रहता है। बट ये भी डिपेंड करता है फ्लैट्स में भी कि कौन कितना इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि यूजुअली आप आए और गए और नेबर से आप इतना बात नहीं करते। बट एटलीस्ट मतलब अगर आप किसी को पहले से जानते हो अगर फ्लैट में अपने आसपास, तो फिर आपकी कम्युनिटी है। हाउस में फिर भी लोग आपस में बात कर लेते हैं, लाइक नेक्स्ट डोर नेबर्स से। वो चीज फ्लैट में इतने लोग नहीं एनकरेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट डोर वाला यहाँ पे होता है कि तो जब हम इस हाउस में आए, जिस दिन हमने फर्स्ट डे एंट्री करी, तो हमारे नेबर हमें वेलकम करने के लिए आए कि आई जस्ट वांट टू से हाय ऑल दैट, तो विच इज अ गुड जेस्चर। और लेकिन हम जैसे कितने भी रेंटेड हाउस मूव कर रहे हैं तो कोई पूछने नहीं आता है कौन कहाँ रह रहे हैं, और आसपास निकल जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। बट वही जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ भी पूछना हो तो एक कॉन्सियर्ज का भी थोड़ा फायदा हो जाता है कि अगर आपका कोई भी सामान डिलीवर हो रहा है, अगर आप घर पे नहीं है तो इजिली आप कॉन्सियर्ज पे वो डिलीवरी ले सकते हैं, करवा सकते हैं वहाँ पे। हाउसेज में अभी तो जैसे यूजुअली घर पे रहते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जैसे घर पे नहीं है तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने किसी आसपास वाले को नहीं बोला तो वो डिलीवरी आपकी वापस चली जाएगी, क्योंकि कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है, कॉन्सियर्ज नहीं है जहाँ पे वो
डिलीवरी छोड़ के जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कम्प्लीटली कि आपको कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी ज्यादा सूट करती है। फ्लैट वर्सेस हाउस दोनों के ही अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से वो चीज चूज कर सकते हैं। अब अगर बात करेंगे घर लेने के बाद, तो रहने के लिए जगह तो बंदे को चाहिए ही। अगर आप चाहे वो रेंट करके रहें, चाहे वो हाउस लेके रहें, अगर आपका रेंटिंग और आपका जो मॉर्गेज है वो अमाउंट लगभग सेम बैठता है या 100 पाउंड्स अबव और बिलो रहता है, तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो अगर आप अपना डिपॉजिट पे कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप अपना घर बाय करने की सोचें, और विच इज इन द लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। हम हाउस बाइंग के बारे में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे अपने चैनल पे, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली हाउस बाय किया है, तो हमारा बहुत रिसेंट एक्सपीरियंस है कि कैसे बाय करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, तो वो सब भी हम अपनी अगली वीडियोस में शेयर करेंगे। बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी चीजें हैं घर में जब आप पहली बार मूव करते हैं, तो हम भी आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि आपकी जर्नी इजी हो सके। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे हमारी न्यू वीडियोस की भी। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, और आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे हमारे चैनल पे। I hope you like the video. Thank you. Bye bye and बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।